हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है अभी तक इंग्लिश में दो तीन ही क्लास किए हैं इंग्लिश के। तो आइए आज हम जो है नरेशन का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उठाते हैं, ठीक है ना। नरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट उठाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नरेशन लोग पढ़ने में लोग पढ़ाते भी है, काफ़ी टीचर पढ़ाते हैं तो, और काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, तो बस इनको डायरेक्ट ये बदलना सीखते हैं, क्या कौन सा टेंस किस में जाएगा ये बदलना सीख जाते हैं। और मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उनको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर जाते हैं, वो सीख लेते हैं डायरेक्ट, और उसका अप्लाई करना वो जान जाते हैं और डायरेक्ट ही वो नरेशन को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आसानी से बदल लेते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि हमने क्या कर लिया और नरेशन सीख लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको बताएंगे नरेशन रियल में सीखा कैसे जाता है, ठीक है। नरेशन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखना है और पेन कॉपी लेकर के ही बैठे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नरेशन हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज नरेशन के ऐसे कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, शायद ही कुछ बच्चों का क्लियर हो। आई डोंट नो कि सबका क्लियर है। अगर सबका क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो आप ध्यान से इस क्लास को देखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आप स्किप नहीं करेंगे, आसानी से आराम से देखेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं नरेशन हमने यहाँ हेडिंग डाल रखा है, लिखा हमने बेसिक नरेशन, ठीक है ना। क्या लिखा हमने यहाँ बेसिक नरेशन लिखा है, क्या लिखा है बेसिक नरेशन। तो हम आज जो है बेसिक नरेशन ही सीखेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इनको हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ रूल नहीं बताएंगे आपको कि डायरेक्ट क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये देखिए ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट सीख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ, मतलब किस स्थिति में जाकर के रिपोर्टेड स्पीच पर चेंज करेगा, क्या कौन सा कंजंक्शन आकर के लगेगा, ये सब जो है हम डायरेक्ट रट लेते हैं और रट करके डायरेक्ट क्या करते हैं अप्लाई करना सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अलग तरीके की भावना होने लगती है कि अब तो हमें जो है नरेशन आ गया है, ठीक है, हम सीख चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें नरेशन को सीखना, आप रटते हैं, रटना नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है ना। सीखना तो आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नरेशन आपके सामने है। आइए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसा कि हम एक सेंटेंस यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है। ही सेड टू मी, कामा, डबल इनवर्टेड कामा, गीता गोज टू स्कूल, गीता गोज टू स्कूल, ठीक है। डबल इनवर्टेड कामा बंद, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये क्या है डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है ना। क्या है डायरेक्ट नरेशन है। आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा है, ही सेड टू मी गीता गोज टू स्कूल। हम अगर आपसे कहें भैया इसको चेंज करके बताओ, तो आप सीधे कहेंगे सर देखिए आपने क्या लिखा है, गीता सॉरी ही सेड टू मी, आपने कहा ही सेड टू मी, तो ये तो ही हो जाएगा, ठीक है, ही हो जाएगा। सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा मी। और इसको मतलब आप डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफर करते हैं, तो इसको क्या करते हैं यहाँ कंजंक्शन दैट जोड़ देते हैं। इसके बाद लिख देते हैं गीता वेंट स्कूल, ठीक। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसे हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं। ये तो हमारा हो गया रटा हुआ चीज़, जो हम रूल रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने रख दिया। और आपने गलत नहीं किया, जो आपने किया बहुत सही किया, गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये है डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट नरेशन में। ही सेड टू मी गीता गोज टू स्कूल, आपने इसे इनडायरेक्ट में ट्रांसफर किया। ही टोल्ड मी दैट गीता वेंट स्कूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप बताइए इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं आपने क्या कहा, आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं आपने क्या कर दिया यहाँ, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कुछ, ध्यान से देखिए, आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही ना। लेकिन ये चीज़ समझ आ रही है कि ये जो बात कही गई है, ये बात जो कही गई है,
ये बात जो कही गई है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं या समझा पाएंगे किसी को? अगर आपसे पूछा जाए ये बात समझा पाएंगे किसी को? चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ठीक है। ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे कि हम देखो, जो अभी हमने रूल लपाटे लिख करके बनाए हैं इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सबसे पहले हटा देते हैं। आइए अब मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझेंगे, जैसे ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखा है? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गीता गोज टू स्कूल। जरा से कोई मतलब बताएगा हमें? मतलब पता है आपको? मतलब पता है क्या कह रहा है ये? ही सेड टू मी, ही ने पास्ट में, ध्यान से समझिएगा, ही ने पास्ट में, ही ने पास्ट में मुझसे ये बात कही। ध्यान समझो, ही ने पास्ट में, कहा? पास्ट में, ही ने पास्ट में मुझसे ये बात कही। क्या कहा? बात समझ पा रहे? ही ने पास्ट में, ही ने पास्ट में मुझसे ये बात कही। ध्यान समझिएगा, अगर कहीं आपको डाउट लगे तो तुरंत बताइएगा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। ही ने, पहले लिखो नहीं, पहले ध्यान से समझ लो, लिखो नहीं। ही ने पास्ट में मुझसे ये बात कही, ठीक है ना। सपोज मान लो ही कोई होगा, कोई पर्सन है ही, ठीक है ना। आई डोंट नो अबाउट इट बट ही इज अ मेल, ठीक। तो अगर ही है तो ही पास्ट में, पास्ट मतलब जैसे ऐसे अगर हम बात करें, एक छोटी सी बात अगर आपसे कहें, हमने कहा, चलो ठीक है, जैसे मान लेते हैं अनूप ने कहा, ठीक है। हमने कहा अनूप ने कहा कि उसने ऊंची आवाज में मुझसे बात की, ठीक है ना। अनूप ने कहा उसने ऊंची आवाज में मुझसे बात की। अनूप ने कहा कि उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। अब अनूप की उस बात को हमने सुना है, अनूप के उस बात को ला करके हम यू से कहते हैं। देखो अभी ध्यान समझना, अनूप क्या है यहाँ, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अनूप क्या है यहाँ स्पीकर है। अनूप क्या है? स्पीकर है। लिसनर कौन है? मी, मैं हूँ। अनूप ने मुझसे ऊंची आवाज में ये बात कही, ठीक है। तो अनूप क्या है यहाँ? लिसनर है। मैं क्या हूँ यहाँ? नहीं, अनूप स्पीकर है, मैं क्या हूँ? लिसनर हूँ। मैं क्या हूँ? लिसनर हूँ। अब उसी बात को पास्ट में हुई बात को मैंने ला करके प्रेजेंट में अब कहा। अगर मैं प्रेजेंट में ये बात आपको बताऊं, प्रेजेंट में मैं आपको ये बात बताऊं कि अनूप ने आपको गाली दिया, अब तो हो गया झगड़ा। वहां तो बात की गई थी ऊंची, यहाँ क्या कर दिया हमने? गाली। यानी आपकी उस बात को ज्यों कहते हो हमने नहीं कहा। आपकी उस बात को अगर ज्यों कहते हो कहते थे तो कोई झगड़ा होने का, मैटर बनने का कोई मतलब जरूरत नहीं थी, या बनता ही नहीं, कोई समस्या नहीं होती। आपकी अगर बात को मैंने ट्रांसफर कर दिया होता, वहां से लाया यहाँ ट्रांसफर कर देता, अगर उसी बात को एज इट इज बात को अगर ला करके मैं यहाँ रख देता तो आपको शायद कहीं समस्या नहीं होती, और शायद उस मैटर में आप समझ पाते क्या हुआ ऐसा बात की, मतलब वहाँ ऊंची आवाज़ में क्या ऐसा सिचुएशन बना कि वहाँ ऊंची आवाज़ में बात होगी। लेकिन मैंने क्या कर दिया कि ऐसा हुआ, मतलब गाली दे दिए, झगड़ा हो गया। हमने क्या कहा? वहाँ ऊंची आवाज़ में बात हुई थी, जबकि अनूप ने कहा कि मुझसे इसने ऊंची आवाज़ में बात की, ठीक है। तो हमने उस बात को ला करके अब यू से कह रहे हैं, यानी रियल वाला जो लिसनर होगा, रियल का लिसनर जो होगा, उससे हम कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अनूप को उसने गाली दी या अनूप को उसने भला बुरा कहा। तो बात तो वहाँ ऊंची आवाज़ की हुई थी, अब यहाँ हम कुछ और कह दे रहे हैं, तो मैटर बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है, हम अगर इसी बात को एज इट इज ना कह करके कुछ और कह दें तो मैटर बढ़ जाएगा। यानी अगर इस बात को हम डायरेक्ट फॉर्म में, यानी आपने जो कहा है उसको हम ला करके सीधे वही बात बता दें, भैया ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा भला बुरा कहा गया था, वहाँ ऊंची आवाज़ में बात की गई थी, हमने वो बता दिया वहाँ ऊंची आवाज़ में बात की गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही चीज़ यहाँ अप्लाई करिए। ध्यान से देखिए, पहले मीनिंग समझिए। ही ने पास्ट में मुझसे ये बात कही। क्या कहा? ही ने मुझसे ये कहा कि गीता स्कूल जाती है। समझ पा रहे हैं? ही ने पास्ट में, ध्यान से देखो, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, इस बात को पकड़ो, ये बहुत काम करेगा अभी आगे चल के।
इस बात को पकड़ो, ही ने पास्ट में मुझसे ये बात कही, पास समझ पा रहे हो ना, ही ने पास्ट में मुझसे ये बात कही। अच्छा ध्यान समझिए, अब यही बात, जो बात ही ने पास्ट में मुझसे कही थी, अब यही बात मुझे यू को बताना हो, मतलब अब लिसनर कौन होगा, यू ही होगा। लिसनर कौन होगा, यू ही होगा। अब मुझे वही बात यू को बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा उसे। अब ध्यान समझिए, इसी बात को, यही चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतनी छोटी सी बात समझना आपको। क्या चीज, किसी ने कोई स्टेटमेंट कहा है, उस स्टेटमेंट को आपको ला करके यू के सामने रिप्रेजेंट करना है एट अ प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। आप उस चीज को देखो, हमने जब टेंस बताया था आपको, टेंस बताते समय हमने बताया था टेंस केवल कितना है, एक है। टेंस कितना है, एक टेंस है, ठीक है ना। लेकिन एक टेंस हमने बताया था आपको, लेकिन हमने ये भी कहा था कोई ज़्यादा जिद करता है कि मतलब नहीं टेंस तो 3 है, तो आप 3 पे नहीं एग्री करेंगे, लेकिन 2 पे एग्री कर लेंगे। कहेंगे चलो मान लेते हैं पास्ट भी टेंस है, प्रेजेंट भी टेंस है, लेकिन फ्यूचर को हम टेंस कंसीडर नहीं करते। समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, कुछ लोग के मन में ये भी बन रहा, अच्छा एक ही टेंस क्यों है, ठीक है, एक ही टेंस क्यों है। एक टेंस इसलिए है, जैसे मान लो अभी हमने कहा, चलो ठीक है, हमने इसी पेन से क्या लिखा, ये सेंटेंस लिखा, हमने इसी पेन से ये सेंटेंस लिखा। लिखते समय क्या था, ये जब मैं लिख रहा था, इस सेंटेंस को मैं लिख रहा था, उस समय क्या था, ये प्रेजेंट था। क्या था, प्रेजेंट था। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि मैंने टेंस को लिखा, मैं अभी बोल रहा हूं मैंने टेंस को लिखा, अब ये टेंस लिखा क्या हो गया, पास्ट हो गया। यानी आपके पास सीधे सीधे समझ में आ रही है कि केवल और केवल टेंस एक ही है, वो भी प्रेजेंट। टेंस कितना है, एक है, केवल प्रेजेंट। यही प्रेजेंट में किया गया एक्शन कुछ समय बाद पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेकंड रूप धारण कर लेगा, ये भी टेंस का रूप धारण कर लेगा। लेकिन फ्यूचर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। सपोज हमने कहा 1 घंटे तक हम पढ़ेंगे, हमने कहा 1 घंटे तक पढ़ेंगे। सपोज हमने कहा 1 घंटे तक हम पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि 1 घंटे तक पढ़ेंगे, हो सकता है 48 मिनट समथिंग सेकंड पे ही बंद कर दें, ठीक है ना। हो सकता है 48 मिनट समथिंग सेकंड बंद कर दें, या 30 मिनट बंद कर दें, कुछ ही समय में क्लास बंद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 1 घंटा में एग्जैक्ट जाएंगे, यानी आई एम नॉट श्योर कि 1 घंटा तक जाएंगे ही। समझ रहे हो ना भाई, टेक्निकल चीजें हैं, कोई भी इशू हो सकती है, क्लास ब्रेक हो सकता है, क्लास ब्रेक हो सकता है, टेक्निकल चीजें हैं, इशू हो जाएगी, क्लास ब्रेक हो जाएगा। तो यानी हम श्योर नहीं है कि हम जाएंगे वहाँ, लेकिन बस एक कारण, मतलब एक रीज़न होता है कि हम एक एस्पेक्ट बना लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एक कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि इतना हमें टास्क करना है, क्या करना है, इतना टास्क करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अगर ये धोखा नहीं देगा तो कहीं ना कहीं हम लोग चलते चलेंगे और अपना जो है टास्क जो मतलब माइंड में अज्यूम किए हैं उसको पूरा करेंगे, यानी फ्यूचर वाला भी एक्शन कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है फ्यूचर टेंस को टेंस नहीं कंसीडर किया जाता कि हम वहाँ श्योर नहीं है कि जो कह रहे हैं करेंगे ही, इसीलिए उसे कंसीडर नहीं किया जाता। सो हमने आपसे क्या कहा, टेंस एक है और टेंस बहुत ज़्यादा कर लोगे भैया 2 मान लोगे, कौन सा, पास्ट भी, लेकिन वो भी पास्ट प्रेजेंट का ही पार्ट है। अभी हमने जो बोला, अभी हमने जो स्पीक किया, जो बोला, अभी हमने जो बोला, इस समय जो बोला था हमने, इस समय वो भी पास्ट हो गया, अब वो भी तो टेंस बन गया। ये चीज है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ही ने पास्ट में मुझसे ये कहा, ठीक है ना, ही ने पास्ट में मुझसे ये कहा, ध्यान से देखो। अच्छा, ही ने पास्ट में मुझसे ये कहा था, अब इसी बात को हमें ला करके आपको बताना है। किसे बताना है, आपको बताना है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, आपको बताना है, किसे बताना है, आपको, ठीक है। अगर हम आपको इस बात को बताते हैं, ठीक, हम आपको इसी बात को बताते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यों का त्यों उसी बात को हम ला करके अगर आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ स्पीकर कौन है, यहाँ स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन है, स्पीकर ही है, स्पीकर आप देख पा रहे ही है, ठीक है, स्पीकर ही है। और लिसनर कौन है, मी, यहाँ लिसनर कौन है, मी है। ध्यान से देखिए, स्पीकर कौन है, ही है, लिसनर कौन है, मी है। लेकिन
अगर जब मैं इसी बात को ला करके यू के सामने रिप्रेजेंट करूंगा, इसी बात को मैं यू को कहूंगा यानी लिसनर को कहूंगा, तो अब लिसनर जो होगा वो कौन सा होगा? न्यू लिसनर होगा या ओल्ड लिसनर होगा? न्यू लिसनर। भाई उस समय ही ने मुझसे कहा था तो मैं लिसनर था उसका जी। लेकिन जब उसी ही की बात को मेरे द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, जब मेरे द्वारा तो मैं अगर कहूंगा तो उसके लिए क्या मैं हो जाऊंगा? स्पीकर हो जाऊंगा ना। स्पीकर जी। यानी मैं स्पीकर अब कौन सा हो जाऊंगा? न्यू। क्या हो जाऊंगा मैं? न्यू स्पीकर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? न्यू स्पीकर। न्यू स्पीकर। न्यू स्पीकर कौन हो जाएगा? आई। न्यू स्पीकर कौन हो जाएगा? आई। और न्यू लिसनर कौन हो जाएगा? यू। न्यू लिसनर कौन हो जाएगा? यू। अच्छा आप बताइए ध्यान से, अगर आई न्यू स्पीकर बन गया और यू न्यू लिसनर बन गया, ध्यान से बात को समझिए। आई अगर न्यू स्पीकर बन गया और यू न्यू लिसनर बन गया तो आप बताइए ध्यान से, क्या ये जो टाइम दे रखा है आपको, टाइम भी नया होगा या नहीं होगा? टाइम भी नया होगा। आप कह रहे हैं टाइम भी नया होगा, ठीक, हमें लिख देते हैं न्यू टाइम। अच्छा न्यू टाइम, सारा खेल टाइम का ही है, सारा खेल टाइम का ही है। अगर आप इतनी सी बात समझ पाते हैं तो आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने जब टेंस बताया था आपको, तो टेंस में डेफिनेशन हमको आप मतलब टेंस को जो हमने खोल करके आपको बताया था, समझाया था आपको, तो हमने क्या कहा था? टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन, पोजेशन, ठीक है ना। जो टाइम में एक्शन किया जाएगा, पोजेशन जो दिखाई जाएगी, वही क्या कहलाता है? टाइम होता, मतलब टेंस होता है, ठीक। यही तो बताया था हमने आपको। तो अब आप ध्यान से देखिए, स्पीकर आपके पास कौन सा आ गया? न्यू स्पीकर आ गया। कौन सा स्पीकर आ गया? न्यू स्पीकर। लिसनर कौन सा हो गया? न्यू लिसनर हो गया। तो न्यू टाइम भी होगा, न्यू टाइम होगा। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से। अगर मैं कहूँ इसी बात को ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ ही सेड टू मी, ही ने पास्ट में मुझसे ये कहा था, ठीक, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ही ने पास्ट में मुझसे ये कहा था। अब मैं इसी बात को अपनी भाषा में ट्रांसफर करूं, मतलब अपने मुखार बिंदु से लिसनर को समझाने का प्रयत्न करूं कि वो वहाँ क्या हुआ था, कौन सी बात ही ने मुझसे कही थी, इस बात को मैं बताना चाहूँ। तो मैं कैसे बताऊंगा? ध्यान से देखना। मैं यहाँ लिखता हूँ कि अब देखो मेरे द्वारा कहा जाएगा ये बात, ही ने कहा था, ही, बताना ध्यान से आप, शेड टू मी। अच्छा चलो मी की जगह कोई नाम ले लेते हैं, जरूरी मी आएगा, नाम कोई भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी। चलो नाम ले लेते हैं यहाँ, मी की जगह पर कोई नाम बताना जरा। चलो अनूप का नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं अनूप, अनूप, ठीक है ना। चलो यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ भी लिख लेते हैं अनूप, कोई दिक्कत? अनूप, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। आप ध्यान से समझिए, ही सेड टू अनूप। अब मैं अपने मुखार बिंदु से कहना चाहता हूँ ही सेड टू अनूप, तो क्या आप ध्यान से पढ़िए इसको, क्या कह रहा है? ही सेड टू अनूप। अरे भाई जब मैं अपनी बातों में कहूँगा, अपने शब्दों में कहूँगा, तो ये तो वही बात हो गई, फिर मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, यहाँ तो ही कह रहा है, ही कह रहा ना। अब ध्यान से देखिए, ही कह रहा है, तो अब क्या करना होगा? हमें इस सेड को चेंज करना होगा, क्योंकि ये टाइम कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम है। आपको लग रहा पास्ट टाइम है, ठीक। तो आप देखते हैं हमें न्यू टाइम चाहिए। जब न्यू स्पीकर होगा, न्यू लिसनर होगा, तो न्यू टाइम भी होगा। न्यू स्पीकर होगा, न्यू लिसनर होगा, तो न्यू टाइम भी होगा। तो इसके लिए आप न्यू टाइम करने के लिए क्या करेंगे? इसको आप चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे कहाँ? टोल्ड में। चेंज करेंगे कहाँ? टोल्ड में। अब कहेंगे सर ही टोल्ड टू अनूप, ही टोल्ड टू अनूप, ही टोल्ड टू अनूप। अच्छा आप ये बताइए, ध्यान से समझिए, क्या यहाँ टू की जरूरत है? यहाँ टू की जरूरत है? इस चीज को भी समझना पड़ेगा आपको। प्रपोजिशन इसीलिए कहते हैं, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि प्रपोजिशन, अगर कोई कहता है कि प्रपोजिशन जो है ख़त्म कर देंगे हम पढ़ा करके, तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता प्रपोजिशन, ठीक है ना।
प्रपोजिशन एक ऐसे टॉपिक है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक, आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ख़त्म नहीं होने वाली है। इनफैक्ट अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इसकी बुक इतनी मोटी मिलेगी आपको केवल प्रपोजिशन के ऊपर, और जबकि उसमें भी इसका अंत नहीं है। खैर उसकी बात छोड़िए, अब ध्यान समझिए, प्रपोजिशन है भाई तो उसकी तो वर्थ होगी। अब वर्थ होगी तभी वो आएगा, विदाउट वर्थ का आ नहीं सकता। तो ध्यान से देखिए क्या है इसका वर्थ, ध्यान से देखिए। मैं इसको हटा सकता हूँ अभी मैं बताता हूँ, फिर से इसको हटा देता हूँ। ध्यान से समझिएगा, जैसा मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर ध्यान से समझिएगा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब बताइए आप यहाँ क्या लगाएं? टू, विद भी लगा दो जी। ही प्लेज क्रिकेट टू, ही प्लेज टू क्रिकेट, ही प्लेज विद क्रिकेट, जी। ठीक है ना? या एट भी लगा दो, ही प्लेज एट क्रिकेट। ध्यान से देखिए, जब जिस चीज की जहां रिक्वायर ना हो, जिस चीज की जहां रिक्वायर ना हो वहां जबरदस्ती आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप खाना खा चुके हैं, बढ़िया आप खाना खा चुके हैं, बिल्कुल जगह नहीं है जरा भी, इसके बाद ले करके आए हैं केक, बढ़िया सा केक लेकर के आए, भैया लीजिए केक आया है, ठीक। तो ज़बरदस्ती करोगे तो कुछ गलत ही होगा आपके साथ, जी। सही तो होगा नहीं। मतलब अब केक आपने देखा, केक देखते ही समझ में आप मार देना चाहिए, मिल गया है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है ठीक है, ऐसा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ खराब होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ खराब होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो तमाम समस्याएं आएंगी आपके सामने, ठीक है ना? जैसा आप देख रहे हैं तमाम समस्याएं आ जाएंगी। तो इसलिए जहां जरूरत हो जो चीजें, वहां वो चीजें यूज करोगे। यहाँ इसकी जरूरत रिक्वायर नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना? ही प्लेज क्रिकेट। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जब रिक्वायर नहीं है तो यहाँ काहे लगा रखे हैं आप, यहाँ क्यों लगा रखे हैं? तो ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं कह दूँ, डायरेक्ट ही कह दूँ, ही मैं अगर कह दूँ ही सेड अनूप, ही सेड अनूप, तो ध्यान से देखिए इसकी मीनिंग क्या निकल रही है। ही सेड अनूप मतलब केवल अनूप को कहा, अनूप को, और मेरा कोई पर्पस नहीं था कहना, बस अनूप। तो भैया ही सेड अनूप जो कहना था तो इसको मैं स्किप भी कर सकता था, डायरेक्ट अनूप बोल सकता था, डायरेक्ट अनूप बोल सकता था, अनूप, और कुछ नहीं कहना हमें, बस अनूप। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करनी हो, बात को एक्सप्लेन करनी हो, तो आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ टू लगा है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ध्यान से समझ रहे हैं? अच्छा, जब हम यहाँ लिखे थे, भैया कि he told to अनूप, he told to अनूप, ठीक है? तो आपको अब यहाँ ध्यान दीजिए, he plays to क्रिकेट, यहाँ रिक्वायर लग रही है, प्रपोजिशन रिक्वायर है नहीं है, आप देख पा रहे हैं नहीं है। यानी टोल्ड का मतलब क्या होता है? टू हटा दो अब यहाँ से। टोल्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए, टोल्ड का मतलब होता है बताना, बताना या कह सकते हो बतलाना, ठीक है ना? बात एक ही है, बताना या बतलाना। ध्यान समझिए, ही टोल्ड मी अनु, ही ने पास्ट में अनूप से ये कहा, ठीक है ना? अब ही, अब मेरे शब्दों के द्वारा सुनो, मैं जो कहूँगा उससे मेरे मतलब अब आई स्पीकर हो गया ना, न्यू स्पीकर आई हो गया है, आई के स्पीकिंग मतलब आई के स्पीकिंग द्वारा यू को सुनाया जा रहा कि ये ऐसा वहाँ हुआ था कि ही टोल्ड, ही ने बतलाया, ही ने बतलाया किसे? अनूप को, ही ने बतलाया अनूप को।
अब जब ये टोल्ड आएगा भैया, टोल्ड आएगा जब, तो टोल्ड अपने साथ एक प्रपोजिशन लेकर के आता है। क्या लाता है? प्रपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं दैट। क्या बोलते हैं? दैट। ठीक है ना, ये जोड़ देगा, सॉरी कंजंक्शन जोड़ देगा। क्या? कंजंक्शन जोड़ देगा। ठीक है ना, तो ये ही टोल्ड अनु दैट, ही टोल्ड अनु दैट। देखो, ही ने अनूप से बतलाया कि, ही ने अनूप से बतलाया कि। अब यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कहने कोई डाउट नहीं आ रही है? नहीं आ रही ना? अच्छा, नहीं आ रही है तो अब ध्यान से समझिए, बस ये रुक देते हैं 1 मिनट, थोड़ा सा और इस पे ब्रीफ करते हैं। अच्छा, यह बताइए, ये स्पीकर कौन सा है? ही जो है स्पीकर है, कौन सा स्पीकर है? आप कहेंगे सर ओल्ड स्पीकर। ओल्ड स्पीकर है। ठीक है ना, आप कहेंगे सर ओल्ड स्पीकर है या न्यू स्पीकर। मतलब जब मैं अपने भाषा में बताऊंगा आपको, अपने मुखारबिंदु से आपसे बताऊंगा, यानी स्पीकर को कहूंगा कि ये प्रॉब्लम वहाँ हुई थी, ये बात वहाँ हुई थी, तो वो न्यू स्पीकर में बन जाऊंगा। तो यहाँ क्या है? ये ओल्ड स्पीकर है। तो ये क्या है? ओल्ड लिसनर भी होगा, ये ओल्ड लिसनर भी होगा। बट ये जो है आपका टाइम, ये टाइम जरा बताना, टाइम भी ओल्ड। टाइम क्या है? ओल्ड नहीं, ये पास्ट का न्यू टाइम है। ध्यान समझिए, पास्ट का न्यू टाइम है, और टाइम कभी भी ओल्ड नहीं होता। ध्यान समझिए, पास्ट का ये क्या है? न्यू टाइम है जी। ये पास्ट का न्यू टाइम है। ठीक है, ये पास्ट का न्यू टाइम है। देखो, सपोज मान लो कि अभी ये प्रेजेंट चल रहा है, कुछ समय पहले पास्ट रहा होगा। अब वहां हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहां ही सेड टू मी, ही ने मुझसे कहा ये सेंटेंस, ही ने पास्ट में मुझसे कहा ये सेंटेंस। ठीक, तो ही क्या हो गया वहां? पास्ट, मतलब ओल्ड स्पीकर। और अनूप क्या हो गया? ही, मतलब ही ने पास्ट में अनूप से ये कहा, तो अनूप क्या हो गया? ओल्ड लिसनर हो गया। अच्छा, ओल्ड लिसनर हो गया तो ये टाइम क्या होगा? आप कहोगे ओल्ड टाइम नहीं बोलोगे इसे, ये होगा पास्ट का न्यू टाइम। मतलब पास्ट का न्यू टाइम, उस समय का वो नया टाइम था जब ही ने अनूप से कहा था। ठीक है ना, जब ही ने अनूप से कहा था तब का वो नया टाइम था। माने पास्ट का नया टाइम था। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ये पास्ट का नया टाइम है। कहाँ का नया टाइम है? पास्ट का। अब इसे पास्ट का नया टाइम है जब, तो ये देखो टाइम कभी चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज मीन्स चेंज होगा, लेकिन ये पास्ट का नया टाइम बन जाएगा। यानी देखो टेंस इसीलिए बना है, टेंस के साथ ही हो जाएगा वो, लेकिन टाइम ही रहेगा, वो कभी पुराना नया नहीं होगा। ठीक है, वो नया है, नया ही रहेगा। ठीक, अब देखिए, इसी नए टाइम को हमने पास्ट में वो बात पास्ट में थी, अब उसको हम ला करके प्रेजेंट में बता रहे ना भाई। वहाँ से वो सेंटेंस हमने उठाया, चलो मान लो हम गए थे मार्केट, हम मार्केट गए, वहाँ ही ने मतलब सपोज आई एम अनूप, हम मार्केट गए। ठीक, मार्केट गए, वहाँ ही हमसे मिला, ही ने वहाँ हमसे ये बात कही मार्केट में। अब मुझे मार्केट से घर आने में समय लगा, अब घर जब मैं आया तब मुझसे यू मिला, यानी न्यू लिसनर मिला। अब मैं न्यू लिसनर के सामने ये बात रखी, यानी पास्ट में कही गई बात को अब मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ। पास्ट में कही गई बात प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ। और जब मैं प्रेजेंट में बताऊंगा तो प्रेजेंट का नेट टाइम यूज़ करूंगा ना, प्रेजेंट का टाइम यूज़ करूंगा, और प्रेजेंट का टाइम यूज़ करूंगा तो यही सेड जो है ट्रांसफर होकर के टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है ना, जबकि इसका ऐसा नहीं, हम काफी लोग हटा देते हैं, सेड के साथ टू आएगा तभी टोल्ड होगा, अन्यथा टोल्ड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, सेड भी टोल्ड में, ये सेड ही टोल्ड में जाएगा, सेड ही टोल्ड में जाता है। ठीक है, बट ये टू लगने का कारण बस इतना रहता है कि टू जो है इंफॉर्मेशन करेगा आगे प्रोसेस में आता है टू। अगर टू नहीं होगा तो डायरेक्ट ये यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं जा सकता। टू लगने का कारण इतना रहता है, टू यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर टू नहीं लगाओगे आप तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जो है सेड को जो है, सेड केवल अपने आप में सेड पास्ट का न्यू टाइम होता है, तो ये प्रेजेंट के न्यू टाइम में आकर के टोल्ड हो जाता है। पास्ट का न्यू टाइम प्रेजेंट के न्यू टाइम में आकर के सेड टोल्ड में हो जाता है, और वहां टू की जरूरत नहीं होती है।
बात समझ रहे हैं? और ये जब टोल्ड आएगा तो ये दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? दैट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए। और इसीलिए जब ये पास्ट का न्यू टाइम है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब ही ऐसा है जिसे हम ये क्या करता है? रिपोर्ट करने का काम करता है। कौन सा काम करता है? रिपोर्ट करता है, यानी मैसेज को ट्रांसफर करता है। समझ रहे हो? इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अच्छा, अब आओ आगे देखते हैं। यहाँ तक बात समझ रहे? ही टोल्ड अनु दैट, ये इतनी बात समझ गए कैसे कैसे आया? ठीक है ना। ही ने बतलाया अनूप को दैट गीता वेंट स्कूल। अच्छा, अब ध्यान से बताना जरा भैया, सारी बात छोड़ दीजिए, अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। सारा चीज जो भी अभी आपने सीखा, जो भी समझा, जो भी बात आई समझ में, सारी चीज बोलो। 1 मिनट बताना जरा हमें। इतना दिखाई दे रहा है ये चीज सेंटेंस? गीता वेंट स्कूल, ये क्या है? ये क्या है जरा हमें बताएंगे आप? गीता वेंट स्कूल और नो? गीता वेंट स्कूल क्या है? ये पास्ट। आप कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट है। क्या बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, आप कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, मैं बता रहा हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट। आपने कहा ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा, ये बताना क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट राइट नाउ, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। आपने कहा ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या है? आपने कहा ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। आप ध्यान से देख लीजिए पहले एक बार, मैं बताता हूँ फिर। ठीक, आपने कहा कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब अगर कहे गीता गोज टू स्कूल, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? गीता स्कूल जाती है। गीता गोज टू, गीता स्कूल जाती है। अब इसका जरा पढ़ना, गीता वेंट स्कूल, गीता स्कूल गई। मतलब यहाँ प्रोसेस कंटिन्यू दिखा रहा है, यहाँ प्रोसेस कंटिन्यू दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। और यहाँ आपने तो ब्रेक कर दिया भाई, गीता तो स्कूल जाती है, छोटी बच्ची होगी, स्कूल जाती होगी। और यहाँ आपने क्या किया? गीता वेंट स्कूल, गीता स्कूल गई, गीता स्कूल गई। मतलब आपने प्रोसेस को ही बंद किया, प्रोसेस को आपने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ प्रोसेस को ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। आप कहोगे ये क्या हो गया? अभी तो हम टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में भेज दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर कर दो, आई कर रहे थे हम। अब कहोगे ये क्या हो गया? भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्य तो प्रोसेस में है और ये आपने ब्रेक कर दिया, आपने इस कार्य को ब्रेक कर रहे हैं। यानी एक चीज समझ में आ रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये है क्या? पास्ट टाइम। क्या है ये? पास्ट टाइम है। क्या है? पास्ट टाइम है। यहाँ देखो सो हो रहा है इसमें, देखो ध्यान से। ठीक, पास्ट टाइम है। क्या है? पास्ट टाइम। ध्यान से मेरी बात फिर से सुनो एक बार। हमने क्या कहा? ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये क्या है? पास्ट टाइम है। बात को ध्यान से समझना, इसको बात बिल्कुल ध्यान से समझना। पास्ट टाइम, क्योंकि ये तो बात कही गई थी, ही के द्वारा जो बात कही गई थी उस बात को हम प्रेजेंट में ला करके ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी ही के बात को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ना कि मैं कोई नया बात बता रहा हूँ, मैं कोई नई बात
नहीं बता रहा हूँ आपको, नई बात कोई मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। ही के द्वारा जो पास्ट में कही गई बात थी वही बात मैं अपने द्वारा यू को सुना रहा हूँ, यू को बता रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं जब उसकी बात को ला करके बता रहा हूँ तो भाई ये पास्ट टाइम ही ना होगा, टेंस में कैसे आ सकता है? ठीक है, टेंस में कैसे आ सकता है? तो जैसा देख पा रहे हैं आप, हमने क्या कहा, आपको ध्यान समझिए। हमने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट ये नहीं है, ये क्या है, पास्ट टाइम है। ये भी आंसर कैसा निकालेगा, ही टोल्ड अनूप दैट गीता वेंट स्कूल। ही टोल्ड, अनूप ने कहा था, सॉरी ही ने अनूप से कहा था। मैं कह रहा हूं यू से, मैं कह रहा हूं यू से, ही ने अनूप से कहा था कि स्कूल गीता जा रही है, जाती है। तो यहाँ आंसर यही निकलेगा, ही ने कहा था, ही ने कहा था, ही ने बतलाया था, ही ने बतलाया था अनूप को कि गीता स्कूल जाती है। ये आंसर निकलेगा। आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म लग रहा है, इसके बाद भी जाती है। ऐसा नहीं है। हम फिर आपको ध्यान दिला दें, याद दिला दें, जब हम आपको टेंस बता रहे थे तो आपको क्या बताते, टाइम ऑफ एक्शन, पोजेशन। टाइम में जो एक्शन किया जाएगा वही तो होगी बात। यहाँ टाइम में एक्शन किया जा रहा है, ना कि टेंस में। टेंस में एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम टाइम में कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या कहा, टाइम बता रहे हैं, हम टाइम की बात करें, उस टाइम की बात अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस टाइम में जो ही ने कहा था अनूप से, उस बात को हम क्या कर रहे हैं, अब अपने बातों से, अपने मतलब अपने शब्दों में हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही चीज ना। तो ये टेंस नहीं है, ये टेंस नहीं है, ये क्या है, पास्ट टाइम है। कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम है। जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये सही है, ये टेंस है, बट ये टेंस नहीं है। इतनी बात समझ गए। यहाँ आंसर निकलेगा है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म बेशक लग रहा है, लेकिन है ही आंसर आएगा इसका। तो इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं ये टाइम कैसा है, तो जैसे देखिए, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं ज़रा एक सेंटेंस देता हूँ। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये टेंस नहीं है, ये टेंस नहीं है, क्यों नहीं है, ये टाइम कैसे है, तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, ये नीचे दिख रहा है, ठीक। तो चलिए देखो, मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे ध्यान से देखिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ कि शी राहुल, she said to Rahul, comma, double inverted comma, she said to Rahul, double inverted comma, he is a teacher, double inverted comma, ठीक है ना। ध्यान समझिए, हमने क्या कहा, हमने क्या लिखा है यहाँ, ध्यान से देखिए। she said to Rahul, he is a teacher, she said to Rahul, सी ने पास्ट में राहुल से कहा, ये सेंटेंस। सी ने पास्ट में राहुल से ये कहा, यानी सी ने पास्ट में राहुल से कहा कि ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अब इसी को आप बदलिए। अगर आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ओल्ड स्पीकर हो गया। ध्यान दिमाग में लगाइए, आपको रटने की जरूरत, रूल नहीं रटना है कि कैसे कैसे में रूल रट ले इसके बाद ट्रांसफर कर, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको समझना है इसको। ये ओल्ड स्पीकर हो गया, ठीक है ना, ये ओल्ड लिसनर हो गया, और ये पास्ट का न्यू टाइम हो गया, पास्ट का न्यू टाइम, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना इसी को, ठीक। अच्छा, पास्ट का जब सॉरी ओल्ड स्पीकर हो गया ये, तो अब ओल्ड स्पीकर को न्यू स्पीकर में लाना है। न्यू स्पीकर मीन्स हर सेंटेंस को अपने शब्दों में करना है, हर सेंटेंस को डायरेक्ट को अब इनडायरेक्ट में लाने के लिए अपने शब्दों में करना होगा। यानी न्यू स्पीकर आप ही होंगे, और लिसनर कौन होगा, यू ही होगा। लिसनर भी कौन होगा, यू ही होगा। और स्पीकर कौन होगा, आप होंगे। स्पीकर कौन होगा, आप होंगे, और लिसनर कौन होगा, यू होगा, ठीक। तो उसके लिए टाइम भी नया होगा। तो हर चीज़ बस इसी एक बेस पे लेकर के चलना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसी बेस पर, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं इसी बात को, सी सेड टू राहुल ही इज अ टीचर, इसी बात को मैं अपनी बातों में बताता हूँ। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा शी टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा ना, बतलाना। शी टोल्ड
राहुल, शी टोल्ड राहुल, और जैसे टोल्ड आएगा तो ये कंजंक्शन जुड़ता है कौन सा, दैट, यही ना आ जाएगा, दैट आ जाएगा ना, कंजंक्शन दैट आ गया। शी टोल्ड राहुल दैट, शी टोल्ड राहुल दैट, अभी आ जाएगा आगे प्रोसेस में, ये हो जाएगा he was a teacher, he was a teacher। ध्यान से देखिए सी ने पास्ट में राहुल से कहा था कि ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अब उस बात को मैं यानी स्पीकर, न्यू लिसनर को सुनाएगा। इसी बात को न्यू स्पीकर न्यू लिसनर से कह रहा है कि सी टोल्ड राहुल दैट ही वॉज अ टीचर। सी ने राहुल से कहा, राहुल से बतलाया कि वो टीचर था। क्या ऐसा फीलिंग आएगी? अगर भाई ऐसे निकाल रहे हो आंसर, ये अगर मान लो आप कह रहे हो कि सर ये अगर ये जो है आप कह रहे हो ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप कहोगे सर ये जो है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, फिर ध्यान से समझिए। अब ये पास्ट टाइम है, क्या है, पास्ट टाइम है। अगर मैं कहूँ ही इज अ टीचर, मतलब सी ने कहा ही इज अ टीचर, वह टीचर है, और मेरे द्वारा कहा गया ही वॉज अ टीचर, वह एक टीचर था, यानी उसके टीचर होने के पोजीशन को आपने ब्रेक कर दिया, अब वो टीचर नहीं रहा। कुछ ऐसा कहने का मतलब निकल रहा ना। तो जबकि मैं कोई सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सी के द्वारा कही गई बात को एज अ टीचर ला के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने बातों में। सी कही थी तो कुछ और समय चल रहा था, मैं जब कह रहा हूँ तो कुछ और समय चल रहा था। तो यानी जब समय की बात हो रही है, समय ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी क्या है, समय ही तो होगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो? तो इसीलिए जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, सबसे फन एग्जाम्पल कहते सी सेड टू राहुल ही इज माई फादर। सी सेड टू राहुल ही इज माई फादर। अब अगर उसी बात को मैं ट्रांसफर करके कर दूं, मतलब प्रेजेंट में ला करके इस बात को कहूँ, वो तो सी ने कहा था, इस बात को मैं अगर यहाँ ला करके कहूँ सी टोल्ड राहुल दैट ही वॉज अ फादर, ही वॉज माई फादर। यही ना होगा, सी टोल्ड राहुल दैट ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे मतलब अब नहीं रहे, मतलब पिता को चेंज कर दिए। नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, ध्यान से समझिए। देखो मैं करके दिखाता हूँ इसको, इसको हटा सकता हूँ इसे। चलो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ पा रहे हो आप तो आप समझ जाओगे। जैसे हमने कहा शी शेड टू राहुल कामा डबल इंटेड कामा he is my father, डबल कामा। ठीक, ध्यान से समझना। अब देखो अगर मैं इसको ट्रांसफर चेंज करूंगा तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा ना, सी टोल्ड राहुल दैट he was my father। ध्यान से देखो, अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखो, मेरा इधर बताने का पर्पस नहीं है। अब आपको तो इतना समझ गए हैं, इतने समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। बस जो है अब इधर देखना ध्यान से। इधर आपने क्या कहा सर, आपने कहा ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन अब आप देखिए ध्यान से, इसे ये क्या है आपके अकॉर्डिंग, आपने कहा सर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फिर तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अब बताओ मीनिंग समझिए ध्यान से। ही इज माई फादर, वह मेरे पिता हैं। ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे। क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब
पिता को चेंज कर दे रहे हो, पूरा नया पिता लेने वाले हो क्या आप? नया पिता लाओगे, नया फादर कहाँ से लाओगे भाई? फादर तो एक ही रहेगा। यानी अब बात समझ पा रहे हो, उस समय की गई बात को, उस समय में सी के द्वारा कही गई बात को मैं अपने शब्दों में यू को बता रहा हूँ। यानी उस टाइम से उठाई बात को इस टाइम में बता रहा हूँ, तो ये टाइम ही तो होगा। यानी एक बात फिर समझ में आ गई, अब क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये क्या है? पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? बस मैं यही समझाना चाहता था आपको कि ये चीज़ जो है टाइम नहीं, ये टेंस नहीं है, ये क्या है? टाइम है। समझ में आई बात ना? आई होप कि अगर उस दोनों सेंटेंस से नहीं समझ में आया होगा तो इस सेंटेंस से जरूर समझ आ गया होगा। ठीक है ना? मेरे पेरेंट्स को ही चेंज कर दे रहे हो, मतलब एक बार पिता हैं तो थे, ऐसा नहीं हो सकता ना टाइम। बट ये मीनिंग क्या निकालेगा? ये मीनिंग ये निकालेगा कि सी टोल्ड राहुल दैट ही वॉज माई फादर। सी ने राहुल से कहा कि वो मेरे पिता हैं। मैं भी बताऊंगा, ये हैं वाला ही प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। समझ पा रहे हो ना? ये टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये टेंस है ही नहीं है। और जब टेंस होता तब नहीं इफेक्ट डालता, ये टेंस तो है नहीं, ये तो पास्ट टाइम है। और जब पास्ट टाइम, क्योंकि हमने पास्ट टाइम से उठा करके लाके प्रेजेंट में बताया है, तो पास्ट टाइम को पास्ट टाइम में ही नहीं डालेंगे, पास्ट टाइम को पास्ट टाइम में डालेंगे। तो इसीलिए उस बात को हमने इस तरीके से कहा। सो ये टेंस नहीं है। अगर टेंस होता तो तुम्हारे सब चौपट कर दिए थे, सब चौपट कर दिए थे ना। पिता को पिता नहीं, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ बात आ गई? आप कहीं डाउट लगे तो बता दीजिए, क्योंकि देखो मैं आपको यही समझाना चाहता था ओवरऑल। ठीक है, अब मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं इतना देर से समझा रहा था। मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जितनी देर से मैं आपको समझा रहा था कि ये है क्या। ठीक है, ये क्या है? आप बताइए जरा हमें, आप बताइए नरेशन में हम क्या चेंज करते हैं? टाइम चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं? टाइम चेंज करते हैं क्या टेंस चेंज करते हैं? नहीं, हम टेंस नहीं चेंज करते, हम केवल चेंज करते हैं टाइम। यही चीज़ मैं बताने के लिए आपको इतना किया। समझ में मेरी बात? ठीक है ना? हम टाइम चेंज करते हैं नरेशन में, ना कि टेंस। टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, हम केवल और केवल चेंज करते हैं टाइम। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? समझ रहे मेरी बात? चलो, बहुत सही।